शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों रहमते के खजाने। सब दीवाने परवाने इकट्ठे हो गए हैं और रहमतों के खजाने लूट रहे हैं। जब तक परमात्मा हमारी जिंदगी में नहीं आए थे तो माया के अंधकार थे। आते ही परम पिता परमात्मा ने हमें उजाले गिफ्ट कर दिए हैं। हमारे जीवन में सवेरा हो गया है और आज वीराने भी महक उठे हैं। ऐसी रहमतों के खजाने हम दीवानों परवानों को मिले हैं। आज की मुरली का सार है, जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी महान लोग हुए हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज जो हुई हैं, वो अपने समय का प्रबंधन बहुत अच्छे ढंग से करते रहे हैं। वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आज भगवान शिव ने हम आत्माओं को कहा, मीठे बच्चे अपने 24 घंटे का अकाउंट रखो कि आज मैंने किस पॉइंट को लेकर पुरुषार्थ किया, कितनी आत्माओं की रूहानी सेवा की, किसी कर्म इंद्रिय ने धोखा तो नहीं दिया, किसी आत्मा का दिल तो नहीं दिखाया, आत्म अभिमानी होकर कितना समय रहे। यदि कोई भूल हो जाए तो खुद को खुद ही ऐसी सजा दें कि भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो। सजा अर्थात अपने साथ वायदा करें कि आज मैं 2 घंटे अधिक योग करूंगा, इसलिए ये सजा भी कल्याणकारी हो जाएगी। तो हमें इस तरह की सजा अपने को देनी चाहिए कि मैं जैसे 2 घंटे और योग करूंगा, सेवा अधिक करूंगा, मैं आज बाबा को 1 घंटा ज़्यादा याद करके सोऊंगा। तो इसलिए ऐसी सजा हम अपने को दें जो कल्याणकारी हो, और अपने से हमारा वायदा भी हम अपने आप से करें कि दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। बाबा कहते हैं, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो बुरी आदतें हैं वो निकालनी पड़ेंगी। कुदृष्टि, क्रोध आदि से तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है, हमें उसे हर वक्त बुद्धि में रखना है। ये ध्यान रहे कि हमारे से कोई पाप कर्म ना हो। हमेशा याद रखो, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक हमारे मस्तक पर सदा चमकता रहे तो ये विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो विजय का तिलक हमेशा हमारी भ्रिकुटी में लगा रहे, क्योंकि विजय का तिलक हमारे मस्तक पर लगा होगा तो बाबा ने कहा वो औरों को भी खुशी दिलाएगा और आपका चेहरा भी सदा हर्षित रहेगा। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। आपके चेहरे पे स्माइल होगी, चीयरफुल फेस होगा,
सीरीन फेस होगा, मुस्कुराता हुआ, तो सब आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप सबके मन को मोह लेंगे। तो बाबा कहते हैं जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, कोई ज्ञान सुनने का टाइम नहीं होगा, जब तब आपका जो ये चेहरा है, आकर्षण मूर्त, हर्षित चेहरा, अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। तो हमें अपने आप को कैसा बनाना है? मुस्कुराता हुआ, मस्तक में विजय का तिलक लगा हुआ, ऐसा चेहरा हमारा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी ये रूहानी सेना है, उस सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं, नौजवान ही भर्ती होते हैं। तुम्हारी इस सेना में तो बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब हैं, 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। वो सेना, यह सेना है मायावी वृत्तियों, मायावी संस्कारों पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर शिव पिता से बेहद सुख और शांति का वर्षा लेना है। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, माया बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है, हर एक कर्म इंद्रिय धोखा देती है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रिय है? आंखें। आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि भले पति पत्नी हो तो भी बुद्धि से समझो कि हम आत्माएं हैं। जिस्म को नहीं देखना है, रूह को देखना है। रूप को नहीं देखना है, रूह को देखना है। इस दृष्टि को पक्का करना है, आत्म दृष्टि को पक्का करना है। आत्मिक दृष्टि हो, हमारी शारीरिक दृष्टि ना हो। अगर आंखें मान लो धोखा देती हैं कहीं, तो बाबा ने कहा वहां से किनारा करके चला जाना चाहिए, वहां खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। पूर्व काल में कई सन्यासी भी आंखें बंद करके बैठते थे, जब कथा करते थे तब भी आंखें बंद करके बैठते थे, और आगे पुरुषों को बिठाते थे, पीछे माताओं को बिठाते थे। स्त्री को कई देखते भी नहीं थे। लेकिन आजकल तो बहुत करके आंखें खोल कर ही बैठते हैं। तो वो भी इसलिए था कि मन चलायमान ना हो। फिर बाबा ने कहा जुबान भी कम नहीं है। कई बच्चों को हर समय कुछ ना कुछ खाने की दिल होती रहती है। जुबान पर संयम रखना है, ज्यादा चटपटा खाने से शरीर रोगी हो जाता है। शिव बाबा के यज्ञ से कोई भी चीज चोरी करना बड़ा खराब है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो भी हैं अपना निरीक्षण परीक्षण करो, आपके भीतर कौन सी बैड हैबिट्स है, उनको कैसे निकाला जाए ज्ञान और योग से, उसके ऊपर अपना मनन चिंतन करो कि कैसे मैं इन विकारों से मुक्त हो जाऊं, बुरी आदतों से छूट जाऊं। बाबा ने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें उच्च पद नहीं मिलेगा, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस समय तुम ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा के द्वारा मनुष्य से देव बन रहे हो। ज्ञान योग का लक्ष्य ही है मानव में देवत्व का उदय, डिविनाइजेशन ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। गुरबाणी में भी है बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागे वार। मैं उस सतगुरु परमात्मा के बलिहार जाती हूं, दिन रात बलिहार जाती हूं, सैकड़ों बार बलिहार जाती हूं। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जिसने मनुष्य को देव बना दिया, करत न लागी वार, देर भी नहीं लगी, बहुत जल्दी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपने भीतर जो देवत्व है, जो डिविनिटी है, जो प्योरिटी है, उसको उदय करना है।
उसका जागरण करना है। तुमको शिव बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं। त्रिनेत्री बना दिया, हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। एक भगवान का काम है, शिव भगवान ने हमें त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। और अब हम इस सृष्टि ड्रामा के राज को समझ गए, आदि मध्य अंत को जान गए। इस समय हम तीनों लोकों को भी जान गए हैं। मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, अभी हम सबको जानते हैं। मूल वतन से आत्माएं इस सृष्टि रूपी मंच पर स्थूल वतन में पार्ट बजाने आई है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। भगवान शिव कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि एक परम पिता परमात्मा निराकार, उसी की याद से विकर्म विनाश होते हैं। किसी देवी देवता की याद से विकर्म विनाश नहीं होते। अगर मान लो आप बच्चों से कोई विकर्म हो जाता है, पाप का कर्म हो जाता है, तो 100 गुना दंड मिल जाता है। इसलिए जहां तक हो सके कोई विकर्म ना करो जिससे नाम बदनाम हो, स्वयं का नाम भी और बाबा का नाम भी। विकर्म करने से फिर पापों में वृद्धि होती रहती है। इसलिए अपने ऊपर ही पहरा रखना है, खबरदारी रखनी है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यदि किसी देवी देवता अथवा गुरु गोसाई को याद करोगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। इसलिए बहुत ही प्यार से शिव बाबा को याद करो। ऐसा याद करो कि आंखों में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम अपने को प्योरीफाई करो, तुम अपने को सैनिटाइज करो, तुम अपने को डिविनाइज करो, तुम अपने को इनर्जाइज करो। बाप की श्रीमत पर चलो, जो शिव बाबा मत देते हैं उस मत पे चलें, न पर मत पे चलें, न मन मत पे चलें। सबको शिव बाबा का संदेश देते चलें कि भगवानुवाच, मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। जैसे समुद्र में लाइट हाउस किश्तियों को, शिप्स को गाइड करता है, ऐसे ही हमारी अगर अव्यक्त स्थिति होगी, अगर हम इस देह और देह की दुनिया से उपराम होकर सूक्ष्म वतन, मूल वतन की यात्रा करते रहेंगे, तो हम लाइट हाउस बन जाएंगे, जिससे अनेक आत्माओं को जीवन का यथार्थ रास्ता मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना, और हमारे से वो वाइब्स निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी, किरणें निकलेंगी, बीम्स निकलेंगी, जो चारों ओर फैल जाएंगी और सारी सृष्टि जो है प्रकाशमान हो जाएगी। लोगों के मन बुद्धि से अंधकार विदय हो जाएगा, ज्ञान का अंधकार, और ये दुनिया स्वर्गिक बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।